आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मंत्र जाप के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप कोई साधक हैं या अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी आध्यात्मिक हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मंत्र जाप आपने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा। कभी ना कभी आपने जल अभिषेक करते समय मंत्र जाप बोला होगा, ओम नमः शिवाय। किसी ने कोई सा भी जाप ना कभी तो किया ही होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि मंत्र जाप करने से कितने ज़्यादा फायदे हो सकते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि मंत्र जाप करने से कैसे किसी व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती है, कैसे किसी मंत्र से बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, इसकी बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों मैं बताऊं तो मंत्रों में बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ रहती है। मंत्र अपने आप में एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। बहुत सारे इच्छा पूर्ति के मंत्र भी अलग अलग होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं पावरफुल मंत्रों की, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र होते हैं आपके इष्ट के। दोस्तों इष्ट देव उनको बोलते हैं जो देवता आपको पसंद होते हैं। जैसे कि मेरे इष्ट देव भगवान शिव हैं, हो सकता है किसी के इष्ट देव माँ काली हो। जैसे कि आपका प्रेम माँ काली के प्रति बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, आपको माँ काली अच्छी लगती तो आपकी इष्ट हो गई माँ काली। लोग बहुत ही ज़्यादा इष्ट में कंफ्यूज होते हैं। मुझसे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भैया मुझे बताइए इष्ट देव कौन होते हैं। तो दोस्तों मतलब जो भी देवता आपको पसंद हो वो आपके इष्ट हो गए। जैसे कि मेरे भगवान शिव है, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो ठीक है मेरे इष्ट वो भगवान शिव हो गए। कोई हनुमान जी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रखता है तो उसके इष्ट हो गए हनुमान जी। तो आपके जिसके प्रति ज़्यादा प्रेम है, कोई माँ दुर्गा के प्रति रखता है, कोई शनिदेव के प्रति रखता है, तो जिसके जो इष्ट रहते हैं उसका प्रति आपका प्रेम बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप उनकी साधना करोगे, जब भी आप उनके मंत्र जाप करोगे, तो आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। और नॉर्मल भी अगर कोई व्यक्ति चलते फिरते किसी भी जाप करता है, जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई भी चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करता है, ठीक है, तो ओम नमः शिवाय जाप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। विश्व पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला मंत्र बताया जाता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। और ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय, हर मंत्र अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मैंने कई सारे मंत्र जाप कर रखे हैं, मैं बता देता हूँ। मंत्र जैसे जैसे आप बढ़ाते हो, अब ऐसा नहीं कि आपने आज स्टार्ट करा हो कल बोल रहे हो कि मतलब क्या मुझे देखने को मिल रहा है। मंत्र जाप करते करते आपको कम से कम 5-6 दिन में आपको फ़र्क दिखने लगता है, क्योंकि आपके जब भी आप मंत्र जाप करते हो तो ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया सपोज ओम नमः शिवाय, तो जब भी आप ओम नमः शिवाय चलते फिरते मानसिक जाप करोगे, ठीक है, हो सकता है आप शुरू में मानसिक जाप ना कर पाओ, हो सकता है उपांशु जाप कर पाओ, क्योंकि मानसिक जाप देखा जाता है कि हर कोई नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप उपांशु जाप चलते फिरते करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी हाँ ये रहता है कि अगर आप मानसिक जाप करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप, जैसे मैंने बताया, ओम नमः शिवाय का आप चलते फिरते जाप करोगे, तो ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है, ठीक है, तो भगवान शिव की तरंग आपको ब्रह्मांड से आपके सर पे गिरेगी और सबके ऊपर गिरने के बाद चारों तरफ ऐसा राउंड लगाती है, जिसे हम ओरा बोलते हैं। ओरा के चारों तरफ ऐसा राउंड लगाती है, उसके बाद आपके मूलाधार से वो एंटर करती है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उड़ती रहती है। तो जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय बोलोगे तो वो जो तरंग है, वो जो बाबा की तरंग आपको मिलती है, वो जब आपके बॉडी में जाती है तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा मंत्र जाप जब करने लगता है, हो सकता है किसी को 20 या 21 दिन होते हैं, या कोई थोड़ा सा ज़्यादा मंत्र जाप बढ़ाता है, तो उसका सबसे पहला तो माइंड बहुत ही ज़्यादा स्थिर हो जाता है। वो एकदम विचारों से एकदम शून्य हो जाता है, वो ज़्यादा एकदम ये समझ सकते हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करने लगता है। और दोस्तों मैं बताऊं कि अगर सिद्धि कैसे मिलती है, तो सिद्धि भी मंत्रों के द्वारा ही मिलती है। जब भी आप कोई मंत्र करोड़ों में जाप कर ले जाते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि ओम नमः शिवाय, अगर ओम नमः शिवाय का ही, वैसे तो ओम नमः शिवाय 5 लाख मंत्र में सिद्ध हो जाता है। दोस्तों अगर कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मतलब वो देवता की आपको सिद्धि मिल जाती है, ठीक है। बोला जाता है कि जो जितना भी मंत्र रहता है, जितने अक्षर रहते हैं, उस हिसाब से वो मंत्र उतने में सिद्ध हो जाता है। जैसे कि ओम नमः शिवाय में 5 अक्षर है, तो ये 5 लाख मंत्र पे सिद्ध हो जाता है। तो जिसके भी मतलब आप, जैसे ओम हम हनुमते नमः है, ठीक है, तो इसमें 6 है, तो ये 6 लाख जाप पे सिद्ध होगा। और आपने सुना होगा कि कभी ना कभी 1.25 लाख मंत्र जाप करने से सिद्ध हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक स्टेज होती है, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कैसे लेवल रहती है कि एक लेवल के जब आप क्रॉस करोगे तो आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा स्ट्रीक लेवल आ जाएगी, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे ऐसे आगे लेवल से रहती है। तो 1.25 लाख एक लेवल है, फर्स्ट लेवल। अगर आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेते हो तो आपको एक्सपीरियंस शुरू हो जाएंगे, आपका एक तरीके से कह सकते हो ओरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अच्छे तरीके से मंत्र जाप किया होगा तो आपका बहुत ही जल्दी ओरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों ओरा कंप्लीट होने के बाद आपको ही पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं।
सबसे पहले जब भी आपका ऑरा कंप्लीट हो जाता है तो कभी भी आपको नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी बाहरी बाधा आपको नहीं लग सकती, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मंत्र जाप करा रहता है कि वो मंत्र ही आपके चारों तरफ घूमता रहता है। और अगर बात की जाए कि क्या किसी मंत्र से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, तो दोस्तों हाँ, मंत्र जाप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अपने आप में मंत्र ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं और मंत्रों से ही आपने कई सारे सीरियल से में देखा होगा कैसे महाभारत रामायण में मंत्रों के द्वारा, शब्द वेदी आपने भी बाण सुने होंगे कि कैसे शब्दों के द्वारा बाण चले जाते थे, कैसे मंत्रों के द्वारा एक मंत्र पढ़ने से ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता था वो सारे मंत्र। तो मंत्रों में अपने आप में बहुत सारी शक्तियां होती है। कलयुग के में मंत्रों की इतनी ज़्यादा विशेषता नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र जाप करते हैं, जो अध्यात्म की एक तरीके से कह सकते हैं ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल अपने आप को मनाइए कि अगर आप अध्यात्म में एंटर कर चुके हो, क्योंकि मेरे भी 2-3 दोस्त हैं तो वो भी अध्यात्म में एंटर कर गए। और जब मैंने शुरुआत में, मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने शुरू में मंत्र जाप करा था तो मुझे कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए थे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले नॉर्मल ही यूँ ही मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले नॉर्मल ही यूँ ही था, मैं आप लोगों की तरह मतलब बिल्कुल भी मंत्र जाप वगैरह नहीं करता था। लेकिन एक दिन मैंने ही ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो आई थी मेरे पास जिसमें मंत्र जाप के बारे में बताया था, और मुझे नहीं पता था कि मंत्र जाप कैसे करते हैं। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मैंने मंत्र जाप करा और 1 महीने 2 महीने तक करा, और उसके बाद दोस्तों इतने सारे चेंजेस मैं बता नहीं सकता। और मैं बताऊं तो आपको मंत्र जाप एक ही करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 1 महीने ये मंत्र जाप करेंगे, 5 दिन वो जाप करेंगे, दूसरे दिन ये जाप करने लगेंगे, तो इससे आपको कुछ नहीं मिल पाता। क्योंकि जब आप एक ही मंत्र जाप करोगे तो वो चीज़ देवता से कनेक्शन हो जाती है, और जब देवता की तरंग आपके बॉडी में गिरती है तो आपका स्वभाव भी देवता के जैसे बनने लगता है। धीरे धीरे आप एक तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। और दोस्तों जब भी आप ब्रह्मांड से जुड़ जाओगे, सही बताऊं तो अगर किसी की मनोकामना जल्दी क्यों पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट काम रहता है कि उसका ऑरा कंप्लीट रहता है, और दूसरा क्योंकि वो ब्रह्मांड से जुड़ा रहता है। दोस्तों ब्रह्मांड में जब भी आप विचारों को छोड़ोगे, जैसे कि सपोज आपकी कोई भी विश है और अगर आपने मांगा कि ठीक है मुझे ये चीज़ मेरा हो जाए, ये चीज़ मतलब कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपने आंखें बंद करके वो विश करोगे उस देवता के लिए, तो बहुत ही जल्दी, एक तरीके से बहुत ही जल्दी वो चीज़ काम हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप देवता से जुड़ जाते हो, मंत्रों से जुड़ जाते हो, तो ब्रह्मांड ये जो हमारे सृष्टि चल रही है, एक प्रकृति ही इसको चला रही है, और प्रकृति किससे है? नेचर से। ठीक है, तो जब भी आप नेचर से जुड़ जाओगे, मतलब जब भी आप मंत्र जाप करोगे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप नेचर से जुड़ जाओगे, और जब नेचर से जुड़ जाओगे तो आप जो भी जाप करोगे, जो भी आपकी मनोकामना रहेंगी, बहुत ही जल्दी जल्दी पूर्ण होने लगेगी। अब बात करें दोस्तों सिद्धि के बारे में कि मंत्र जाप से कैसे सिद्धियां मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओम नमः शिवाय सपोज है तो उसमें आपको 5 लाख जाप करना रहता है तो आपको सिद्धि मिल जाती है। और कोई बार जरूरी नहीं है कि आपको इतना जाप करना रहेगा तभी आपको सिद्धि मिलेगी। कई बार आपका भाव देखकर देवता बहुत ही जल्दी आपको सिद्धि दे देता है। दोस्तों मैं सिद्धि आपको बताऊं क्या होती है। सिद्धि मीन्स एक देवता का एक छोटा सा अंश, 0.01% अंश। मतलब जैसे कोई हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी की वो साधना कर रहा है, उनका मंत्र जाप कर रहा है, तो बाबा उससे बहुत ही ज्यादा जब प्रसन्न हो जाएंगे तो अपना एक अंश दे देंगे उसको, जो सदैव उनके पास ही रहेगा। उसी को हम बोलते हैं कि सिद्धि मिल गई। अब सिद्धि निम्न स्तर की भी रहती है, हाई स्तर की भी रहती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा पूजा करते हो, कितना ज्यादा जाप करते हो उस देवता के लिए। जितना ज्यादा आप जाप करोगे उस देवता के लिए, उनकी शक्तियां उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप जाप करोगे तो उनकी जो पावर्स रहती है वो बढ़ती है, और साथ में आपकी जीव आत्मा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और ना सिर्फ मंत्र जाप करने से बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे कि हवन वगैरह भी किया जाता है। और जब भी आप लोगों की हेल्प करते हो तो उससे आपका ऑरा मजबूत होता है, उससे भी आपकी जीवात्मा मजबूत होती है, और वो जो देवता की सिद्धि आपको मिल रही थी वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो जब भी आप सात्विक कोई सा भी काम करोगे तो देवता बहुत ही जल्दी देखा जाता है कि प्रसन्न हो जाते हैं आपसे। और सिद्धि मिल जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत ही ज्यादा जीवन चेंज हो जाना रहता है। सिद्धि मिल जाने के बाद आपका जीवन पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो वो सिद्धि आपको मिलती है, वो जो भी भगवान से आपको अंश मिलता है 0.1 जैसे मैंने बताया, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जिसे शायद मैं शब्दों से नहीं बता सकता। वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसको और भी ज़्यादा पावरफुल करने के लिए आपको करनी पड़ती है साधनाएं, जैसे 41 दिन की, 21 दिन की। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, 2-3 वीडियोस है साधना के ऊपर, आप देख लेना कि साधना कैसे करी जाती है। तो मैंने उसमें बताया कि साधनाएं कैसे करी जाती है, तब आपको देवता सिद्धि देता है। और कई बार तो ऐसा भी रहता है कि बिना किसी साधना के ही देवता सिद्धि दे देता है। तो उसमें भी देखा जाता है कि सामने वाला का भाव बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, कोई जैसे कि
कोई इस भगवान शिव को मानता है, वो इतना ज्यादा मानता है, वो उसको नहीं पता कि मंत्र जाप वगैरह करना पड़ता है, लेकिन उसका प्यार इतना ज्यादा है कि बाबा इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली उसे सिद्धि दे देते हैं, बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी हवन के, बिना किसी अनुष्ठान के उसे सिद्धि दे देते हैं। तो आपका भाव भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस भाव से देवता की पूजा कर रहे हो। जितना ज्यादा आपका भाव मजबूत होगा, देवता उतनी ज्यादा कृपा करेंगे। और कभी भी मैं आपको बताऊं तो देवता को शक्ति रूप में नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि जब भी आप शक्ति रूप में देवता को पूजते हो तो उसमें सिर्फ आपको सब घाटा ही होगा, क्योंकि देवता ये चीज जानता है कि आप उनको शक्ति रूप में पूज रहे हो और वो आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। और कई बार तो देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शक्ति के रूप में किसी देवता या किसी माता को पूजता है तो फिर उसका अनिष्ट ही आगे चलकर अनिष्ट ही होता है, उसका बुरा ही होता है। और कभी भी जब उसको सहायता की जरूरत रहेगी तो उतनी ज्यादा सहायता, एक तरीके से कह सकते हैं, उतनी हेल्प मिल नहीं पाती। तो ऐसा रहता है। तो जैसे कोई, मैंने बताया कि जैसे कोई माँ काली की सेवा करता है या कोई दुर्गा माता की सेवा करता है, तो एक तरीके से बहुत लोग ऐसा रहते हैं कि शक्ति के रूप में पूछते हैं कि मुझे शक्ति चाहिए, मुझे मंत्र जाप करना तो मुझे पावर्स मिल जाएगी बहुत सारी। तो मैं बताऊं तो शक्ति के रूप में आप बिल्कुल भी मत पूजो, किसी भी देवता को मत पूजो, क्योंकि आप जब शक्ति के रूप में पूजोगे तो उतनी हेल्प करेंगे भी नहीं। जब भी आप भाव बना के पूजोगे, जैसे कि माँ काली की कोई सेवा कर रहे हैं तो अपना माँ के स्वरूप में ही उनको मानो और उनसे पहले प्रार्थना कर लो कि आप मेरी माँ हो। और जब भी आप ऐसे प्रार्थना कर करके जब पूजा करोगे ना दोस्तों, भले नीचे ही बहुत कम मंत्र जाप करोगे लेकिन आपको फायदे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका मंत्र जाप भले कम है, आपका अनुष्ठान कम है, आपका हवन कम है, लेकिन आपका भाव इतना ज्यादा प्रबल है कि देवता को वो चीज आपको प्रदान करनी ही पड़ती है, वो आपकी इच्छाओं को पूरी करनी ही पड़ती है। बहुत सारी चीजें रहती हैं। मैंने पिछली वीडियोस में माँ काली के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख लेना, बहुत सारी चीजें मैंने साधना के बारे में बताई। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी उसमें बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। और दोस्तों अगर बात करूं मंत्र जाप से कितने कितने सारे फायदे होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मंत्र जाप करोगे तो आपको थोड़ा सा पहले वाइब्रेशन होगी, ठीक है। मैं मंत्र जाप के अनुभवों के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, और मैं अपना भी बताऊंगा कि मेरे को कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए थे। तो जब भी आप मंत्र जाप करोगे तो ऐसा, जब आप बहुत देर तक जाप करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपके सर पे कुछ चींटियां सी चल रही है, ऐसा हल्का हल्का ऐसा वाइब्रेशन होता है। रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगेगा जैसे ऊपर की ओर कुछ उठ रहा है, धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़ा सा उठ रहा है। तो वो एनर्जी रहती है, वो जब शुरू शुरू में आपके बॉडी एक तरीके से उसको आदत नहीं रहती इन सब चीजों की, तो वो शुरू शुरू में आपको ऐसे ऐसे लक्षण दिखाती है कि कुछ बॉडी में नया बदलाव आ रहा है। आपको कई कई बार ऐसा लगता है कान में कोई फूक रहा है, या कई कई बार ऐसा लगता है कि कान में कोई बोल रहा है हल्का सा, या गुदगुदी बहुत सारी होती है। तो वो मंत्र जाप की जो एनर्जी जो चारों तरफ घूमती रहती है वो आपके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, तो उससे वो सब चीजें शुरू में एक्सपीरियंस में देखा जाता है कि ऐसा शुरू में ऐसा एक्सपीरियंस होता है लोगों को। और दोस्तों मैं अगर बताऊं कि मंत्र जाप अगर आप निरंतर करते रहते हो तो सबसे पहले तो आपकी जीव आत्मा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, इतना ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि कोई भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी कोई भी कुछ भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई नज़र आपको नहीं लगती। और मंत्र जाप आप अगर लाखों में कर लेते हो, करोड़ों में कर लेते हो, तो उस देवता की सिद्धि तो मिल ही जाती है सबसे पहले आपको। और मेन चीज़ आपका भाव भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो देवता की सिद्धि भी मिल जाती है, बहुत सारी पावर्स आपको भी मिल जाती है, क्योंकि देवता की सिद्धि मिलने के बाद आपको भी देवता बहुत कुछ देता है। सबसे पहले तो आपको ज्ञान, बहुत इतना ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा कि आप खुद ही थक जाओगे, खुद ही प्रार्थना करके बोलोगे कि बाबा बस करो, बहुत ज़्यादा दे दिया आपने ज्ञान। क्योंकि एक तरीके से जब भी आप ब्रह्मांड से जुड़ोगे, जब भी आप देवता से जुड़ोगे, तो जितना ज़्यादा वो कोशिश करेंगे कि तुम्हें जितना ज़्यादा वो ज्ञानी बना सके, जितना ज़्यादा अच्छा तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाइयों पे बढ़ा सके, वो पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन हम ही रहते हैं जो मतलब नीचे गिर जाते हैं बार बार, लेकिन देवता बड़े ही कृपालु रहते हैं कि वो बार बार हमको नए नए एक तरीके से कह सकते हैं कि चांस देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अध्यात्म के मार्ग में आ गए हो, अगर आप भी साधनाएं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रेटफुल मनाना चाहिए अपने आप को कि आप अध्यात्म के जीवन में आगे आए हो। और दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जितना ज़्यादा अगर आप मंत्र जाप करोगे उतना ज़्यादा आपको शक्तियाँ मिलती चली जाएगी। शक्तियाँ का मीन्स ये नहीं कि आपको कुछ पावर्स मिल जाएंगी, पावर्स तो मिलती हैं, लेकिन आपको इस चीज़ों का अहंकार नहीं होगा, इस चीज़ का आपको घमंड नहीं होगा। जब भी आप अहंकार रहित होकर जब भी आप मंत्र जाप करोगे या बिना किसी ग्रीड के एक तरीके से कह सकते बिना किसी लालच के करोगे, तो आपको डबल फल देखने को मिलेगा। और जब आप ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, आपका ऑरा जो रहता है, हमारे चारों तरफ एक ऑरा रहता है, ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत लोगों ऑरा को भी नहीं पता। मैं बता दूं, एक हमारे सराउंड एक चारों ओर एक ऑरा रहता है, जिसे हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बताएं, इंग्लिश में ऑरा कहते हैं उसे। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई पॉजिटिव एनर्जी ऑरा के जैसे ही अंदर आती है तो ऐसे ही अपन को झटका लगता है, वो दूर हो जाती है। कोई भी आपके ऑरा के अंदर घुस नहीं सकता। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच रहता है चारों ओर आपके, जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी
या पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ सकती बिना आपके आदेश के या बिना उस देवता के आदेश के जिनकी आपको सिद्धि मिली है। ठीक है, आप चाहे शमशान में चले जाओ, आप चाहे कितनी भी डरावनी जगह पे चले जाओ, अगर आपका ऑरा मजबूत है तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। और ऑरा कैसे मजबूत होता है? जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करते हो, जितना ज़्यादा आप देवता की स्तुति करते हो, जितना ज़्यादा आपका भाव अच्छा रहता है, जितना ज़्यादा आप हवन वगैरह करते हो। हवन से क्या रहता है? मंत्रों की पावर बढ़ती है, मंत्रों की शक्ति बढ़ती है। देखा जाता है कि आजकल लोग ज़्यादा हवन नहीं कर पाते, पर ठीक है, क्योंकि हवन में भी बहुत सारी शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गाय का घी वगैरह बहुत सारी, लेकिन वो आजकल नहीं उतना हो पा रही। तो आपसे मैं मतलब यही बताऊंगा कि अगर आप हवन नहीं कर सकते तो जितना ज़्यादा हो सके आप मंत्र जाप करो, क्योंकि अगर आप मानसिक जाप करते जाओगे तो कोई हवन वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जितना ज़्यादा आपका भाव अच्छा रहेगा ना, तो आप देवता से प्यारी प्यारी बातें कर करके भी उनको रिझा सकते हैं, ऐसा रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो, और अध्यात्म की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री महाकाल। कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें।